कहाँ तक बांग्लादेश को पुश कर रहा है कि इंडिया से दुश्मनी की नौबत आ रही? So, thank you very much, रोहित साहब, for inviting me on your show. तो मैं थोड़ा अभी भी थोड़ा जेट लैग्ड हूँ, बट दैट्स ऑलराइट. तो देखिए, डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना रोहित साहब, वी हैव ए लिटिल प्रॉब्लम विद दैट कॉन्सेप्ट. क्योंकि क्या होता है, डीप स्टेट है क्या चीज़? डीप स्टेट वो होती है जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसीज होते हैं. जो अगर आपने यस मिनिस्टर शो देखा है बीबीसी का, मतलब यूट्यूब पे, दैट इज़ डीप स्टेट ना. कि मतलब वो खुलेआम कह देता है कि मिनिस्टर्स तो आते जाते रहते हैं, मैं तो यहीं रहूँ. तो जो सेक्रेटरी है, असिस्टेंट, वो ब्यूरोक्रेसी है. तो उसको कहते हैं डीप स्टेट के दिस इज़ ए स्टेट विच हैज़ इट्स ओन पर्पजेस. तो मिसाल के तौर पर एफ बी आई हैज़ एन इंटरेस्ट इन एक्सपैंडिंग एफ बी आई. तो वो compete करते रहते हैं सी आई ए में. तो वो नेशनल इंटरेस्ट को तोड़ मोड़ के ऐसा जाहिर करना चाहते हैं कि एफ बी आई की ज़रूरत ज़्यादा हो. सो देर आर, दैट इज़ वेयर द डीप स्टेट कम्स इन. लेकिन अमेरिका में बिल क्लिंटन के ज़माने से एक एक ट्रेडिशन शुरू हुआ है जिसमें क्या होता है. अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ले लें, ठीक है. तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी जो टॉप होता है, जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फिर उसके नीचे सेक्रेटरीज ऑफ रीजन्स होते हैं ना, सेक्रेटरी फॉर सेंट्रल एशिया, सेक्रेटरी फॉर यूरोप. फिर थर्ड लेवल पे बंदा होता है जो कंट्री वाइज होता है ना, अफगानिस्तान एक्सपर्ट, अमेरिका एक्सपर्ट, रशिया एक्सपर्ट, इस तरह ये 3 लेवल्स हैं. फिर उसके नीचे डिप्लोमेट्स होते हैं. तो अमेरिका में भी ऐसे ही है. स्टेट डिपार्टमेंट में यू हैव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डायरेक्टर लेवल. तो क्लिंटन ने क्या किया था, वो आके पूरे के टॉप 5 लेयर्स हटा दिए थे उसने. हटा के पॉलिटिकल अपॉइंटीज को डाल दिया था अपने बंदों को, ताकि एजेंडा. तो दैट वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ द डीप स्टेट. तो जब जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश आए, उन्होंने पूरे क्लिंटन के बंदों को भगा दिया, फिर अपने बंदे आ गए. तो अब इनफैक्ट अगर आप देखें, बाइडन के बंदे अलग हैं और ओबामा के भी बंदे अलग हैं. सो बाइडन डिड नॉट हायर ओबामा पीपल, लेकिन कमला हैरिस अगर जीत जाती थी तो ओबामा के लोग वापस आ जाते थे. तो उसमें क्या होता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसीज है, उसमें दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स आइडियोलॉजी. तो अमेरिका में द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट्स बिकम्स प्रॉब्लमेटिक. फिर ये डीप स्टेट क्या है, अगर टॉप के 4-5 बंदे जो हैं, लेयर्स कह रहा हूँ मैं, नॉट 4 पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 लेयर्स. सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद जो डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स हैं. तो अगर उनको आप बदल रहे हैं हर 3-4 साल में, तो डीप स्टेट कहाँ से आया, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट दे हैव. लेकिन टू टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ इट, अब देखिए बाइडन तो मेरे ख्याल से बिल्ली बन गया ना. वो 18-20 घंटे सो रहे होंगे, 1-2 घंटे उनकी फोकस्ड अटेंशन होगा, वो 1-2 इश्यूज पे दे रहे हैं, इसराइल यूक्रेन से हटके. तो बाकी का कौन चला रहा है फॉरेन पॉलिसी? इंडिया, अमेरिका फॉरेन पॉलिसी इन अफ्रीका, अमेरिका फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स पापुआ न्यू गिनी, ये थोड़ी बाइडन कर रहा है, ये डीप स्टेट चलाता है, राइट? तो जो एस्टैब्लिश ब्यूरोक्रेसी है पुराना. तो आई थिंक कि बांग्लादेश का भी इशू वैसे ही है कि जो एस्टैब्लिश साउथ एशिया के जो बंदे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, CIA में, उनका एक एजेंडा है कि बांग्लादेश का ये रोल होना चाहिए इन अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना. तो ये जो तख्ता पलटा है बांग्लादेश में, सम एक मोटिवेशन कह रहे हैं कि सेंट मार्टिन्स नाम की एक आइलैंड है जो अमेरिका वांटेड एज अ बेस. तो सेंट मार्टिन्स बांग्लादेश ने उसे नहीं दिया, ऑब्वियसली बिकॉज दे वुड गेट इनटू ट्रबल विद चाइना, बिकॉज शेख हसीना वाज ट्राइंग टू मैनेज बोथ, अगर आपको याद है, टू मैनेज बोथ. तो जब भी वो चाइना जाती थी, शी यूज्ड टू गो वाया दिल्ली ना, पहले इंडिया आके फिर वहाँ पे चले आए. दैट वाज हर वे ऑफ ट्राइंग टू मैनेज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये जो जब से तख्ता पलटा है, देयर आर सम वेरी सीरियस क्वेश्चंस जो इंडिया में पूछे नहीं जा रहे. एक सवाल ये है कि आई मीन, हाउ कुड अमेरिका पुल ऑफ समथिंग इन इंडियाज बैकयार्ड विदाउट इंडिया गेटिंग टू नो. मतलब इनको ज़रा भाप भी नहीं पड़ी. याद है आपको, 2 चक्कर किए थी शेख हसीना ने 14 दिन के अंदर, राइट? शी केम फ्रॉम द मोदी इनाग्रेशन के लिए आई, फिर उसके बाद फिर दोबारा आई, राइट? तो इतना क्लोज कोऑपरेशन जब 2 गवर्नमेंट्स के बीच में चल रहा है, और उसी मुल्क में, मतलब ना तो शेख हसीना को पता है ना इंडियन गवर्नमेंट को. आई मीन, दिस इज क्वेश्चन दैट अजीत डोवल नीड्स टू आंसर कि भाई आपके राज में कैसा हो गया ये,
राइट, गिवन द फैक्ट कि इंडिया इज ऑल ओवर द रीजन ना भाई, अमेरिका से ज़्यादा तो एसेट्स इंडिया के हैं बांग्लादेश में, इंडिया इज, सो दैट इज़ वन क्वेश्चन विच इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड कि ये कैसा हो गया, व्हाई डिड इट कम एज ए सरप्राइज टू इंडिया। दूसरी चीज़ ये है कि जब फॉर सम रीज़न अमेरिका डिसाइडेड कि हम बांग्लादेश को बना देंगे हमारा एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन, तो जब शेख हसीना पे प्रेशर डालने लगे कि यू हैव फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो वहाँ पे टेंशन तो हो गया था ना इंडिया और अमेरिका के बीच में ऑन बांग्लादेश इश्यू, राइट। इंडिया वाज प्रोटेक्टिंग शेख हसीना एंड अमेरिका वाज ट्राइंग टू फोर्स हसीना टू हैव ए फेयर इलेक्शन। उनका एस्टिमेट था कि अगर फेयर इलेक्शन होगा तो हसीना विल लूज। तो वो उसका क्लैरिटी समझ में नहीं आई कि वहाँ पे अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट डाइवर्ज क्यों हो गए ऑन द इश्यू, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट यही है ना कि चाइना को बाहर रखे। तो चाइना को अगर बाहर रखना है आउट ऑफ बांग्लादेश एंड आउट ऑफ साउथ एशिया एंड इन द रीजन, तो इंडिया एंड US should have been on the same page. So that mystery is not yet solved. ये दूसरी मिस्ट्री है कि बांग्लादेश में और के ऊपर इंडिया और अमेरिका के बीच में डाइवर्जेंस क्यों आ गया। सो द थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि चाहता क्या है अमेरिका फ्रॉम बांग्लादेश। सो आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि एक चंद साल पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था कि डुअल कंटेनमेंट वाला। तो डुअल कंटेनमेंट ये था कि इराक और ईरान के बीच में जो जंग हो रही थी, पहले अमेरिका वाज विथ इराक अगेंस्ट ईरान, देन फिर अरे ये सद्दाम हुसैन तो फिर हमारा बंदा नहीं है आफ्टर ऑल, तो हम दोनों को कंटेन करें, सद्दाम को भी करें और ईरान को भी करें। तो अब मुझे लगता है ये यस, तो अब अमेरिका इज थिंकिंग के मे बी वी शुड अडॉप्ट डुअल कंटेनमेंट, चाइना को भी कंटेन करे और इंडिया को भी कंटेन करे, एंड दे आर टेस्टिंग दैट थियरी इन बांग्लादेश। नहीं, लेकिन बांग्लादेश से क्या दोनों कंटेन हो सकते हैं इनके? नहीं, इट कुड बी एन एक्सपेरिमेंट ना भाई, लैब समझे आप कि अगर बांग्लादेश में अमेरिका कैन पुश बोथ इंडिया एंड चाइना आउट या रिड्यूस देम या कंटेन देयर इन्फ्लुएंस, देन दे कैन ट्राई दैट अदर प्लेसेस आल्सो ना। तो वो they've already done it in श्रीलंका, वहां से चाइना हैज बीन टोटली रिमूव्ड, बट इंडिया वापस आ गया ना, लेकिन अब इंडिया वापस आ गया, ऑफ कोर्स। हाँ, तो हाँ उसको तो इंडिया जॉब है, तो but then दोनों नहीं हो रहे ना। that was an operation of CIA, sir. That हाँ, was an operation of CIA, हाँ, सीधे। तो हाँ वो तो ठीक है ना, तो चाइना को तो रिड्यूस कर दिया इन श्रीलंका, बट इंडिया हैज इंक्रीज्ड इन श्रीलंका। बट इफ दे आर ट्राइंग ए डुअल कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, यानी दो जनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज टू मी, आई थिंक दैट इज द ओनली लॉजिकल सेंस मुझे समझ में आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेबलाइज हो गया है बांग्लादेश। इट वॉज ए रीजनेबली गुड इकॉनमी। अगर आप 3 साल पहले जाके पढ़ें, इतनी तारीफ़ें हो रही थी, उस एक साल था जिसमें बांग्लादेश की GDP इंडिया से ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड देयर हाँ, सो ऑल ऑफ दोज डिस्कशंस वेर गोइंग ऑन कि अरे ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। और उसमें क्या है, कंपेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश ने कई अच्छे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए हैं। वुमेंस एम्पावरमेंट फॉर एग्जांपल, बहुत फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। दूसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बांग्लादेश में हुए थे वो पाकिस्तान में नहीं हुए। सो बांग्लादेश वॉज बिगिनिंग टू बिकम ए गुड केस स्टडी। वो पूरा का पूरा सड़ गया है, इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी एनीमोर। समझ में नहीं आता कि किस किस्म की गवर्नमेंट है, क्या मिलिट्री रन कर रही है, यूनिट्स रन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं। इट इज़ बिकम ए स्टेट विदाउट ए गवर्नमेंट ना, इन मेनी वेज इट इज़ लाइक अ फेल्ड गवर्नमेंट कह सकते हैं, फेल्ड स्टेट की तरफ दौड़ रहा है। सो हाउ डज दिस एडवांस US इंटरेस्ट अगर वहाँ पे केओस हो जाता है। अब हिजबुत तहरीर भी एक्टिव हो गई है और फिर इस जमात इस्लामी भी हो गई है, पाकिस्तान इज़ बैक इन द फ्रे। So it has become a total mess. ना इंडिया के लिए it is good nor for America. और इस chaos में अगर चाइना का इंटरेस्ट आर लिमिटेड, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, देन चाइना विल गेन, राइट। सो इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रेंज थिंग। अब ये फॉर एग्जांपल पिछले 2-3 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के ड्रोन्स, ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, वो मेघालय, मणिपुर वगैरह पे भी उड़ रहे हैं, इंडिया के एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं। इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर एक्चुअली। तो ये व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ, मतलब व्हाई आर दे गेटिंग एग्रेसिव? भाई आपके घर में आग लगी हुई है, आग जुपाए, बाजू के पड़ोस के घर में आप क्यों घुस रहे हो? एंड दिस इज एग्जैक्टली नॉट द टाइम टू मेक एग्रेसिव मूव्स इन एनी वे ना।
तो कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है. इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग समथिंग लाइक ए यमन इफ़ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, यू नो. और उसका मतलब कि देखिए आजकल जो ग्रुप्स सरवाइव हो रहे हैं ना, अगर आप देख लें हिजबुल्लाह को ले लें या आप हुतीस को ले लें, दे आर सर्वाइविंग इन अनगवर्नेबल सोसाइटीज़ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, कमज़ोर गवर्नमेंट है. यहाँ उनके पास आज़ादी है, वो अपने कैंप्स भी बना सकते हैं, हथियार भी ला सकते हैं. दे बिकम लाइक मिलिशिया ग्रुप्स. सीरिया में भी तो अगर सीरिया में ठीक ठाक गवर्नमेंट आ जाती है, देन यू विल सी द डिसअपियरेंस ऑफ दिस. सो बांग्लादेश कैन बिकम लाइक द न्यू अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान था 1980s में 90s में, विद अलकायदा भी वहाँ पर, आईसिस भी वहाँ पर. अगर इस तरह से अनगवर्नेबल हो गया बांग्लादेश, देन इट इज़ इन नोबडीज इंटरेस्ट, स्पेशली बांग्लादेश के लिए, मतलब उनकी पब्लिक के लिए डिसऑर्डर आ जाएगा. सो आई थिंक इंडिया शुड शो सम लीडरशिप एंड हैव ए बिग समिट विथ मतलब अब तो चाइना से भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है बॉर्डर के ऊपर, तो दे शुड हैव सम काइंड ऑफ ए मीटिंग विथ चाइना, द यूएस एंड बांग्लादेश एंड से कि भाई बिफोर दिस थिंग गेट्स आउट ऑफ हैंड वी नीड टू ब्रिंग इट बैक एंड ब्रिंग सम ऑर्डर एंड सम गवर्नमेंट. और इलेक्शन अनाउंस कर दें, ठीक है 6 महीने के बाद कर दें, जून में कर दें, वॉट एवर द डेट, बट दे शुड अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू हैव एन इलेक्शन. मैं सुना कि बीएनपी भी अब भागने के लिए तैयार है वापस आउट ऑफ द पार्टनरशिप विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ना. दे थॉट कि चलो मतलब खालिदा जिया की पार्टी विल बी बैक इन पावर इन पार्टनरशिप विद जमात इस्लामी, लेकिन अब इट लुक्स एज इफ के जो ओरिजिनल पार्टीज थी अवामी लीग और बीएनपी, वो दोनों मार्जिनलाइज हो गए. अच्छा, एक चीज सर, एक अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आई है वो ये कि बांग्लादेश ने इंडिया से मांगे हैं 50,000 टन ऑफ राइस एट डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि फूड इमरजेंसी आती दिख रही है, फूड रिजर्व्स डिप्लीट कर गए हैं और इन्फ्लेशन हाई है जी. व्हाट इज दिस न्यूज़? इंडिया से पहले तो मतलब गाली भी देनी है, इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन भी मांगना है, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना है, और चावल इंडिया से मांगना. चक्कर ये है ना कि द राइट हैंड डज नॉट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग, राइट. तो जो बदमाशी कर रहे हैं वो अपने तौर पे बदमाशी कर रहे हैं, और जिनको मैनेज करना है इकोनॉमी, पब्लिक, महंगाई, दे आर वरिंग कि भाई ये क्या हो रहा है. इट इज द सेम सिचुएशन विद मालदीव्स ना, कि पार्लियामेंट वाज इंटरेस्टेड इन गुड रिलेशंस विद इंडिया व्हाइल द प्रेसिडेंट वाज रनिंग अराउंड इंडिया से इंडिया आउट कहते हुए. तो ये मतलब see, these are still underdeveloped. This is proof of underdevelopment of the government ना. It is the opposite of deep state. ये shallow state बिल्कुल ही shallow है state, मतलब governance is not going deep कि भाई manage कौन करेगा. You know, पाकिस्तान में at least army थी ना, कि जब भी government fail हो जाती थी army would come in and substitute, as it would become the alternative to government, right? बांग्लादेश में देखो आर्मी का कुछ भी रोल नज़र नहीं आ रहा. Like we don't even know what the army is doing. खामोश क्यों हैं, इतना सिचुएशन ख़राब हो रहा है. बिकॉज अगर आप देखें यूनुस हैज़ डन नथिंग, मतलब ऐसा कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया उन्होंने जिससे आप कह सकते हैं कि अरे वाह ही इज़ प्रॉमिसिंग समथिंग पॉजिटिव ना. कि वो लाइक व्हाट इज़ ही डूइंग, कि मतलब रोज़ करते क्या हैं ये, मतलब इसी प्लानिंग फॉर हैविंग ए न्यू इलेक्शन. अगर न्यू इलेक्शन होता तो ही कुड आस्क के भाई नए पार्टीज़ को रजिस्टर करें. मुझसे आधा घंटा बात कर ले, मैं उनको एटलीस्ट 5 आइडियाज़ दे सकता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल ही कुड स्क्रैप ऑल ओल्ड पार्टीज एंड आस्क फॉर न्यू पार्टीज टू रजिस्टर, राइट. दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि ठीक है 6-7 महीने में हम इलेक्शन कराएंगे, सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड. अपने एजेंडे बताओ क्या करेंगे, ठीक है. अगर कंट्री का थोड़ा विजन बदलना है तो एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ कमीशन या कमिटी जिसमें लोग डिबेट करें. आपको पता है जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडियन वो जो कमिटी थी डॉक्टर अंबेडकर की, वो 160 पब्लिक मीटिंग्स रखी थी, पता है आपको. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 160 पब्लिक मीटिंग्स हो रहे थे, नॉट द प्राइवेट वंस दैट द कमिटी वाज मीटिंग. खुलेआम कि हम क्या, हाउ शुड वी डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, हाउ शुड वी डिफाइन दिस. लोग अब गए या नहीं गए, पब्लिक कितना पार्टिसिपेट करी. उस ज़माने में ना तो सोशल मीडिया था, ना टीवी थी इंडिया में, खाली रेडियो पे चलता था बातचीत. बट टुडे वी हैव ऑल ऑफ दिस ना. ही कैन हैव ए प्रॉपर नेशनल डिस्कशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश.
वो भी नहीं हो रहा. स्टूडेंट्स आर गोइंग क्रेजी. 29-year-olds आर रनिंग द गवर्नमेंट. वो आलम बंदे को, राइट. सो आई थिंक द कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स ए chaos. और एंड इट्स ए वेरी बिग कंट्री भाई. 170 मिलियन की, 17 करोड़ का आबादी है. इट इज़ नॉट ए जोक, राइट. सो एंड सही अगर, बात है। हाँ, और अगर स्टेट फेल हो जाता है तो इंडिया के लिए इट्स ए ह्यूज क्राइसिस, बिकॉज इट विल जनरेट रेफ्यूजीज. भाई हज़ारों, क्या आप क्या लाखों को मार डालेंगे रोड पे, बॉर्डर पर. नहीं कर सकते ना. देयर विल बी सो मच इंटरनेशनल प्रेशर टू 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 एक्सेप्ट रेफ्यूजीज. हालांकि इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रेफ्यूजी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह हैं, बट इंडिया कांट से नो अगर लोग भूख से भाग रहे हैं, या केओस हो रहा है, या वायलेंस हो रहा है. और आजकल एक इंटरेस्टिंग मैप भी फ्लोट हो रहा है, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग बांग्लादेश इनटू बांग्लादेश एंड हिंदू देश. आपने देखा होगा मैप उसको, गूगल. हाँ. So if there is also this attempt to break up Bangladesh, then in this chaos, kya Muhammad Yunus can hold it together, the country? I mean, these are very serious questions, and the man is too old, bhaiya. अच्छा, भाई आपको मैं बताऊं, मेरे यहाँ से ये पीछे है सिर्फ कुछ 16-17 है. मैं 59 उम्र है मेरी. अब हम सूटकेस नीचे आधा खोल के फिर सूटकेस ऊपर ले जाता हूँ मैं. आज से 2 साल पहले पूरा सूटकेस ऊपर ले जाके अनपैक करता था. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 83 का बुढ़ा, लाइक हाउ मच एनर्जी डज ही हैव टू रन ए कंट्री, 17-18 घंटे तो दिन में काम करना पड़ता है. एंड यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इन योर माइंड. So I don't know. अगर America is serious about reform, then they should at least come out in the open publicly and send people to help them manage it. वो तो करें at least. राइट. अच्छा सर, एक चीज और, हम लोग देख रहे हैं कि चलो इंडिया से जो भी स्कफल चल रहा है, एक अराकान आर्मी भी निकली है जो कि बांग्लादेश के एरियाज पे कब्जा कर रही है एक्चुअल में. जी हाँ. तो क्या ये सिचुएशन, डू यू थिंक दिस अराकान आर्मी इज another factor which needs to be looked into? मतलब एक और ऐसा फैक्टर सामने आ रहा है. It's a security problem, ना. It will be, just think of them as like a, मतलब like a Houthi group के साथ group which is going to be attacking Myanmar. मतलब ये it could trigger a war with Myanmar, ना. आप मतलब अगर आपके टेरिटरी से लोग जाके वहाँ पर अटैक करेंगे म्यांमार में, तो हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड. तो अगर आपको याद है कि एक 1968 में पीएलओ इतना मजबूत हो गया था कि द किंग ऑफ जॉर्डन वाज वरीड कि पीएलओ जॉर्डन पे कब्जा कर लेगा. तो उसने पाकिस्तान को अपील की, सऊदी अरेबिया को अपील की. तो उस ज़माने में ज़ियाउल हक वाज बेस्ड इन रियाद. तो ज़ियाउल हक 68 में वेंट इनटू जॉर्डन एंड डिफीटेड पीएलओ. मतलब बाकायदा जंग लड़के उसको पिटाई की. उन्होंने हज़ारों फ़लस्तीनियों को मारा in 1968 and reduced it. So that group army can become that kind of a problem for Bangladesh, कि वो अपने आप को strong करने में वो एक छोटा सा state create कर देगी inside the state of state, right. फिर refugees को use करें. It is, the situation is similar. जो many of the groups जो लेबनान से निकले हैं, वो Palestinian refugee camp से निकले हैं groups. So this is, Bangladesh can become the epicenter of a huge geopolitical crisis in the region अगर it is not properly managed. And I don't see anybody stepping up. मतलब कोई भी, अभी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक ट्रिप भी मारी है बांग्लादेश की, बट दैट इज़ टू इम्प्रूव इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस. मैं रिलेशंस की बात नहीं कर रहा. मैं बोला what is required is efficient and visionary governance in Bangladesh, which I don't see. हाँ, ये साहब तो अभी एज वी आर टॉकिंग ये वहाँ बैठे इजिप्ट में, और कायरो में ये वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ गले मिल रहे हैं. पाकिस्तान के साथ. अच्छा, पाकिस्तान ने बात भी की कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं एंड हम लोग फ्यूचरिस्टिक विजन रखना चाहते हैं. मतलब दोनों वर्ड मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे पाकिस्तान के मुंह से, डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजन. अपने मुल्क में कर लें पहले. अपने मुल्क में कर लें पहले, सही बात है. Yeah. So that's the thing. But the fact is, final question सर, आपको ये एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत तो सामने आई है. प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ना बोलूं तो फॉरेन मिनिस्टर के लिए तो आई है. बांग्लादेश एक बड़ी दिक्कत आई. इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? मतलब क्या आगे इनका फ्यूचर में क्या हो रहेगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल एंटी है सीधे सीधे.
वहां अमेरिका में जो गवर्नमेंट बैठी है, अब एक नई गवर्नमेंट आ गई जिसकी इंडिया से अच्छे रिलेशंस हैं। डू यू थिंक ये इंडिया और अमेरिका दोनों के दोनों यूनुस को हटा सकते हैं, एक प्रो इंडिया आर्मी बिठा सकते हैं? फर्स्टली, शेख हसीना की वापसी के कितने चांसेस हैं? सेकेंडली, थर्डली, क्या एक गवर्नमेंट जिसको अमेरिका नहीं हटाए, वहां बैक फ्रॉम व्हाइट हाउस में एक नया आर्मी आ गया, तो उससे क्या पॉलिसी चेंज होगी? सो जो चक्कर ये है कि how does that person see it, right? I don't think that Trump is interested in Bangladesh. Trump is only agar he thinks that it is a problem for China and it's a problem for India, he's saying that has nothing to do with me. How does it affect America? और थोड़ा वो बाइडन की इस तरह की हरकतों पे ही डजंट लाइक, फॉरेन इंटरफेरेंस उतना ज़्यादा पसंद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। इफ़ इट डज नॉट डायरेक्टली एडवांस इमीडिएट चाहिए उसको बेनिफिट फॉर अमेरिका, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन माइट जस्ट टेक देयर हैंड्स ऑफ बांग्लादेश एंड से भाई यू आर ऑन योर ओन, तुम अपना मुल्क चला लो, दैट्स इट। और बट द प्रॉब्लम ये है कि द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ ए फेल्ड बांग्लादेश इज़ गोइंग टू बी इंडिया। चाइना के साथ तो बॉर्डर भी नहीं है उनका, राइट? तो मतलब बांग्लादेश इज़ इंडिया लॉक्ड कंट्री बोलते हैं ना, कि पूरा का पूरा इंडिया ही है अतराफ से। सो वो द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी इज़ इंडिया के लिए प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये है कि जो बांग्लादेश के लिए जो जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस चाहिए वो सारे इंडिया के पास हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फूड, बेनिफिट, फ्यूल वगैरह सारा इंडिया से ही तो आता है ना। अब देखिए अदानी ने भी कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा क्योंकि वो पेमेंट्स बराबर नहीं कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उनके पास नहीं आएगी, खाना पीने के लिए भी नहीं आएगी, एक्सपोर्ट्स वगैरह तो ख़त्म हो गए, कोई नोबडी इज़ वर्किंग देयर। सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश एंड वी वंडर के हाउ इज़ इट गोइंग टू बी मैनेज्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक इंडिया नीड्स टू किक शेख हसीना आउट, क्योंकि जब तक शेख हसीना दिल्ली में बैठी हुई है, जहाँ भी बैठी हुई है वो इंडिया में, बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग हर बैक। मतलब तो वो समझ रहे हैं कि ठीक है अमेरिका ने रेजिम चेंज किया या ना किया, बट इंडिया इज़ ट्राइंग टू डू दैट एंड इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग बैक शेख हसीना एंड इंडिया इज़ ट्राइंग टू यूज़ द हिंदूज़ ऑफ बांग्लादेश। तो ये जो परसेप्शन बांग्लादेश में क्रिएट हो रहा है, इट इज़ नॉट गुड। मतलब सबसे बड़ा विक्टिम ऑफ दिस केओस फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी हिंदूज़ ऑफ बांग्लादेश। हाँ, और दूसरा चीज़ ये होगा कि सो आई थिंक दे शुड टेल शेख हसीना, भाई पैसे तो तेरे पास बहुत है, दुबई में एक अपार्टमेंट खरीद ले, बिल्डिंग खरीद ले, फ्लोर खरीद ले, या गो टू सिंगापुर या दुबई एंड प्लीज़ गेट आउट ऑफ हियर। सो दैट विल पब्लिक का इमीडिएट परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि इंडिया इज़ नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग हर बैक। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया नीड्स टू, मतलब जो अमेरिका के डिमांड्स होंगे ना कि चाइना के ख़िलाफ़ हमारे साथ इन चीज़ों पे आप कोऑपरेट करें, सो इंडिया कैन टेल द यूएस, देखो यू हेल्प अस हियर टू स्टेबलाइज बांग्लादेश, वी विल हेल्प यू देयर, डू दैट। लेकिन अगर हम घर में डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, लाइक वी कांट बी डीलिंग विद ताइवान इशू एंड चाइना इशू इधर उधर until we deal with this mess, because this mess is like मतलब दूध उबल रहा है, आपके ही चूल्हे पे पूरा फैल जाएगा ना गंद। सो यू हैव टू क्लीन अप योर मैस। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। मतलब और ख़ासतौर से इट्स सो क्लोज टू मणिपुर। आप इमेजिन करें, आप ये क्राइसिस अगर एक लाख रेफ्यूजीज़ अगर बांग्लादेश से घुस जाते हैं असम के तरफ, तो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाती ना। वहाँ पे बांग्लादेशी मतलब जो रोहिंग्याज आर ट्राइंग टू गेट इनटू म्यांमार, वो एक मैस, मणिपुर का मैस, फिर बांग्लादेश का मैस। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइसिस। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि नो वन इज़ पेइंग, मतलब दे आर पेइंग अटेंशन ऑन डीमोनाइजेशन। ये कि हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, विद द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो रिजेक्टिंग इट। So I think it is a different kind of a problem. They need to solve the problem, not मतलब प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। सर फाइनल क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने जरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा पूछ लिया था, उसमें एक पॉइंट रह गया, तो वो एक पॉइंट यही था, पहले भी पूछा था, छोटे में आंसर चाहूंगा। बांग्लादेश, शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती हैं क्या? क्योंकि जो उन्होंने मैसेज भेजा था ट्रंप को, उसमें उन्होंने लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और ऐसा तो शायद नहीं है कि इंडिया की कंसेंट के बिना लिखा। देखिए, आई मीन शी हैज़ नो वे टू गो।
अमेरिका ने भी ना कह दिया, बरतानिया भी ना कह दिया, इंडिया इज़ द ओनली सपोर्ट दे आर गिविंग हर। और इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था शेख हसीना में पिछले 10-15 साल से। इंडिया ने थोड़ी चीज़ें, जैसा कि जो बॉर्डर इशू है इंडिया का बांग्लादेश के साथ, काफ़ी सॉल्व हो गया ना। So India was able to settle the border issue with Bangladesh because they had confidence in Sheikh Hasina. लेकिन भाई शेख हसीना इज़ इन हर mid-70s. I don't know why India did not work with the alternatives. और दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश इतना मेसी हो गया है कि जो नेचुरल बेनिफिशरीज थे ऑफ द रिजीम चेंज विच इज़ खालिदा ज़िया और उनका बेटा तौकीर, वो तो आए भी नहीं। ही इज़ स्टिल वरीड अबाउट कमिंग बैक, क्योंकि मतलब मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि अभी भी उनके खिलाफ कुछ 10-15 केसेस चल रहे हैं विच हैज़न गॉन, एंड ही इज़ फीलिंग इनसिक्योर कि मैं वापस आया तो लंदन से कहीं मुझे अरेस्ट ना कर लें बांग्लादेश में, राइट। सो अब उसमें क्या होता है, सी लाइक फॉर एग्जांपल मेरा जॉब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। यूक्रेन में जंग हो, मिडल ईस्ट में जंग हो, मैं अपना जॉब तो रोज़ सुबह उठ के जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेता हूँ। सो इफ देर इज सम गाय हु इज वर्किंग ऑन द केस टू अरेस्ट दिस फेलो, अनलेस समवन गिव्स हिम स्पेसिफिक ऑर्डर्स कि भाई आप इसको ना अरेस्ट करें, वो अपना काम कर लेगा ना, एयरपोर्ट पर जाके इनको ले लेगा हथकड़ियों में। सो दे आर नॉट वेरी क्लियर कि व्हाट इज हैपन टू द केसेस अगेंस्ट बीएनपी के जो लीडर्स, उसको तो टॉर्चर भी की थी ना शेख हसीना, तो वो बेचारा इज जेन्युइनली स्केर्ड ऑफ कमिंग बैक टू बांग्लादेश। तो मेरे ख्याल से व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि शेख हसीना वुड ऑल्सो फियर कि अनलेस के पूरा का पूरा तख्ता ना पलट जाए, if she comes, she can't come back to Bangladesh. They will simply lock her up. तो how will she come? She'll have to come as a winner. मतलब वो बाहर से जीत के फिर वापस आए ना, victory, triumph. So I don't know how that is going to happen. But इतना चीज़ें बदल गई हैं बांग्लादेश में कि जमात इस्लामी इतनी empowered हो गई है। Pakistan is now a player inside Bangladesh again in a bigger way than it was before. So it is not going to be safe for her. अब चक्कर ये है कि जो what India and Bangladesh need to do is to rebuild a relationship based on necessities and not ideology. बांग्लादेश की पॉलिटिक्स भी अजीब है, एक तरफ हसीना है तो एक तरफ खालिदा, लेकिन बीच में यूनुस जो कि खुद 80 के आसपास हैं, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। और वो नहीं चाहते कि एक पॉलिटिशियन जो इलेक्टेड है, दूसरा पॉलिटिशियन जो इलेक्टेड है, वो पावर में आए, खुद एक अनइलेक्टेड आदमी वो गवर्नमेंट चलाना चाहता है। मेरे ख्याल से ही इज लुकिंग एट द ट्यूनिशिया मॉडल, जिसमें बंदा ने कब्जा कर लिया, देन फिर भगा दिया उसने सारे इलेक्टेड। ही गॉट रिड ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड ऑल्सो, ही गॉट रिड ऑफ द सेक्युलरिस्ट ऑल्सो, और खुद वो डिक्टेटर बन गया। आई थिंक दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी दैट ही कैन डू। तो उसमें आर्मी का सवाल आ जाता ना, ही कैन डू दैट विदाउट द आर्मी, और आर्मी कुछ नहीं कर रही है बांग्लादेश की, विच इज़ क्वाइट मतलब समझ में आया। मतलब उसका एक ही एक्सप्लेनेशन ये आ रहा है कि अमेरिका हैज़ टोल्ड द आर्मी टू स्टे आउट ऑफ इट, दैट इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन। रीजन ये भी है, एक रीजन ये भी है, दूसरा रीजन ये भी है कि दे नो कि यूनुस को पहले इन इलेक्टेड लोगों को खत्म करने दो, फिर हम यूनुस को खत्म करना हमारे लिए बहुत आसान। जी हाँ, दैट इज ट्रू। यूनुस के पास कोई बैटिंग नहीं, तो आर्मी वो हिटलर की तरह काम कर रही है कि पहले हम उनके कहने पे मतलब वेस्ट के कहने पे हम बोलेंगे कि हम रशिया को अटैक करेंगे, आप हमें हथियार दे दो, फिर उसके बाद हम वापस वेस्ट को अटैक कर लेंगे। वो वाली यूनुस की पॉलिसी, वही आर्मी की पॉलिसी। यूनुस भी इसी चक्कर में कि मैं अनइलेक्टेड हूं, बाकी सबको मार दो तो मैं ही, मतलब इट्स जस्ट सिटिंग ऑन द केस। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग, इट्स नाइस डिस्कशन, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। बढ़िया सर, थैंक यू लॉट सर, कल सुबह लगाता हूं। बिल्कुल, थैंक यू सर, बाय।